हथियार छीन कर उसने पुलिस पर भी फायरिंग की और फिर क्रॉस फायरिंग में कैसे मारा गया, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस बताएगी। लेकिन उससे पहले कुछ कागजी कार्रवाई होती है, कुछ जानकारियां लेनी होती है, वो काम चल रहा है। इधर अस्पताल से उसकी मौत की खबर भी आई है। इनकाउंटर से पहले पंकज बहुत सारे उसने खौफनाक कबूलनामे भी जो है वो पुलिस के सामने रखे थे, जिसपे उसने ये बातें कबूल की थी कि क्या कुछ उनकी प्लानिंग थी पुलिस को लेकर, जब दबिश करने आ रही थी पुलिस क्या कुछ जानकारी थी। तो बहुत हद तक कुछ जो बातें हैं वो तो सामने आ ही गई थी। देखिए, बहुत कुछ जानकारी उसने दे दी थी। कल जब उज्जैन पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसमें उसने ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो इंसान भी इतना दुर्दांत आदमी जो पुलिस वालों की हत्या करने के बाद उनके शव को एक जगह रखा था। उसने ये तस्वीरों में भी बात सामने आई थी, तब भी इस तरह के सवाल उठे थे। उनको वो जला देना चाहता था, उसका भी इंतजाम किया था। इतना दुर्दांत आदमी था वो। और उसके बाद उसने बहुत सारे अपने साथियों के बारे में बताया। जो उसका एक इनकाउंटर में मारा गया साथी अमर दुबे के हवाले से भी, उसके मोबाइल से भी जानकारियां मिली हैं। प्रभात से भी बहुत सारी जानकारियां मिल चुकी हैं ऑलरेडी पुलिस को। और आज इस इनकाउंटर में विकास दुबे, जो कि गैंग ऑफ कानपुर का मास्टरमाइंड था, यूपी का मोस्ट वांटेड था, वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विक्रू हत्याकांड का मुख्य सरगना विकास दुबे मारा गया। पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 5 लोग विकास दुबे के गैंग के मारे जा चुके थे। छठवां विकास दुबे कल उसने समर्पण कर दिया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था उज्जैन में। पुलिस उसको कानपुर लेके आ रही थी, गाड़ी पलटी, पुलिस से भागने की कोशिश की। पंकज, कितना शार्प था ये, कितना मास्टरमाइंड था ये कि जैसे ही गाड़ी पलटी इसने मौका देखा और भागने की कोशिश शुरू कर दी। सुशील विकास, ये कितना डेयरिंग था ये कि जो आदमी कोई सोच भी नहीं सकता। वर्दी में खड़े आदमी का वैसे भी लोग लिहाज सम्मान करते हैं, और इसने घेर करके, चक्रव्यूह बना करके, जेसीबी लगा करके 8 पुलिस वालों, डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की जान ले ली। उनको जलाकर मारने की साजिश भी। फरीदाबाद में इसको पहले ही भनक लग जाती है। पुलिस पहुंचती थी, उससे 4 कदम ये आगे रहता था। इस बार भी इतना घायल होने के बावजूद जब गाड़ी पलटी, उस गाड़ी की तस्वीरों को देखिए विकास, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होगा। ये थोड़ा तोंदू आदमी था, वहां से निकल करके और फिर उसके बावजूद उसने पुलिस का हथियार छीना, फिर भागने की कोशिश की, जानती हुई कि बहुत घायल है, बहुत दूर नहीं जा सकता। सामने बहुत सारे पुलिस वाले और एसटीएफ के लोग थे, फिर भी ये भागने की कोशिश की और फायरिंग भी की। पंकज, जाहिर सी बात है, गुनाह के विकास से अंत तक की कवरेज एबीपी न्यूज पर दर्शक आप देख रहे हैं। कुछ बातें उसने बताई कल, लेकिन विकास अगर जिंदा होता पंकज, तो वो जो एक रैकेट है सियासतदानों का, अपराध में लोगों का, डिपार्टमेंट में पुलिस के अंदर के लोगों का, उस रैकेट का भंडाफोड़ हो जाता। वो तो अब नहीं हो पाएगा। कुमकुम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये बात वाकई बहुत चिंता करने वाली है कि कितने सारे पुलिस वाले पिछले 15-20 सालों में, और कितने वो नेता जो लॉ मेकर हैं, वो उसके कांटेक्ट में थे, वो उसको लगातार मदद कर रहे थे, उसको जो जरूरतें होती थी वो उसकी पूरी करते थे, उसके गुनाह में साझेदार होते थे, उसके इन्फॉर्मर थे। ये राज और उन लोगों के चेहरे, उन लोगों के नाम, ये आ पाना अभी बाकी ही रह गया था। देखिए, एक बहुत बड़े दुर्दांत अपराध को इससे अंजाम दिया था पंकज, लेकिन सियासतदान सवाल पूछेंगे जैसा कि हर बार होता है। और हमने खुद नमस्ते भारत में दिखाया था कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कल प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर के बाद कहा था कि दुर्दांत अपराधियों को बिना हथकड़ी पहनाए आप कैसे ले जा सकते हैं, जब आपको पता है कि ट्रांजिट रिमांड में ये लोग हमेशा भागने की कोशिश करते रहे। नहीं, बिल्कुल सवाल उठेंगे। इस तरीके से आप एक मोस्ट वांटेड को लेकर के आ रहे हैं और गाड़ी पलट जाती है, फिर वो भागने की कोशिश करता है। सवाल, इन चीजों पे सवाल उठेंगे। और सबसे एक जरूरी जानकारी कि आखिर ये पुलिस के अंदर घर के भेजिया कौन लोग थे जो इसकी लगातार मदद कर रहे थे, उस पर बहुत ज्यादा जांच ही नहीं हुई है। उनके चेहरे अभी बेनकाब नहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ी चीज जो है उसके मौत के साथ ही चली गई है। देखिए, इस वक्त की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। तस्वीरें अस्पताल की हैं जहां पर विकास दुबे को घायल होने के बाद ले जाया जा रहा है। ये देखिए, जीन्स में और टी शर्ट में ये विकास दुबे है। कमर में गोली लगने के बाद इसको ले जाया जा रहा है अस्पताल की वो तस्वीरें हैं। इसको खून से सनी हुई है शर्ट। हम तस्वीरें दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आपको दूर से दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। ये देखिए, विकास दुबे को अस्पताल में ले जाया जा रहा है। इस वक्त की तस्वीरें जब इनकाउंटर के बाद गंभीर रूप से घायल था और इलाज के लिए एसटीएफ इसको हॉस्पिटल ले जा रही थी, कानपुर के हैलेट अस्पताल की ये तस्वीरें। तो गुनाह के विकास के अंत तक की कवरेज में तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि अंत हो गया उस विकास का जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा, अंत हो गया उस विकास का जिसने सियासतदानों के साथ मिलकर एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा और सालों तक राज करता रहा कानपुर के ऐसे
इलाके में, जहां उसने पुलिसकर्मियों के साथ जो किया वो कभी नहीं भूलेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपके सामने। ये वही विकास दुबे है जिसका अंत जब नजदीक आया तो उसे अध्यात्म की याद आई और उज्जैन के महाकाल पहुंच गया, पूरा ड्रामा किया, उसके बाद सरेंडर का नाटक किया, पुलिस के साथ बैठकर कानपुर पहुंचने ही वाला था। कानपुर पहुंचने से पहले उसी की गाड़ी पलटी और उसके बाद भागते हुए उसने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। और अब ये आखिरी तस्वीरें विकास दुबे की है जहां पर उसे अस्पताल के अंदर ले जाएगा, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। 8 दिन तक मौत से भागता रहा, 8 दिन तक पुलिस से भागता रहा, 8 दिन तक 4 राज्यों की सीमाओं को लांघकर महाकाल के दर पर पहुंचा, अपनी जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन आखिरकार जो होनी को मंजूर था वही हुआ। इसने आज फिर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर झोंके। अब जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे का अंत हो गया। विकास के गुनाह से अंत तक की कवरेज आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस अस्पताल की जहां पर आखिरी वक्त पर घायल होने के बाद विकास दुबे को ले जाया